Welcome to our channel, and our today's topic is taxonomical categories. Yesterday we have completed taxonomy, and we know now what is taxonomy, what the steps involved in it, and several terms were like category, rank, taxon, what is taxa. We know all the things. So now यहाँ पे आप फिर से क्लासिफिकेशन लिखा हुआ देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि हमने कल भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था और आज भी फिर से क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी में एक स्टेप था। अगर आपको याद हो तो पहला स्टेप कैरेक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन एंड चौथा नॉमेनक्लेचर था। तो वही एक स्टेप लेके हम क्लासिफिकेशन को हम आगे डील करेंगे। और आपको लग रहा हो जो कैटेगरीज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज उस कैटेगरी से कुछ अलग है जो हमने कल पढ़ा था, तो नहीं, ये वही कैटेगरी है। हम क्लासिफिकेशन करेंगे तभी तो कैटेगरीज बनेगी। क्लासीफाई ही करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो कैटेगरीज बनती है ना, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हम बनाते हैं, उसी को तो कहते हैं क्लासिफिकेशन। हमने क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को, इसको इस कैटेगरी में डाल दिया, इसको इस कैटेगरी में डाल दिया। और किस बेसिस पे डाला? कुछ मॉर्फोलॉजिकल इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डाला है। तो अब क्लासिफिकेशन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक, कैटेगरी या टैक्सॉन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दैट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक, कैटेगरी और टैक्सॉन एक ही बात है। या आप यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल लें हर एक स्टेप को, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो सारी स्टेप्स, बहुत सारी स्टेप्स मिलके हायरार्की ऑफ स्टेप्स मिलके क्लासिफिकेशन होती है, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? रैंक, कैटेगरी, टैक्सॉन या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कुछ कैटेगरीज देखिए, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ऑब्लिगेट कैटेगरीज के एग्जांपल्स या नाम। तो यही 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। अब यहाँ अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। क्या होंगे? कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, किंगडम में कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, क्योंकि किंगडम हमने पढ़ा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में विटेकर साहब ने जिसे दिया था। तो पूरे जितनी भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो भी हैं, उन्हें मतलब धरती पे जितने भी जीव हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। ऑब्वियसली सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं किंगडम में, 5 किंगडम ही हैं, और स्पीशीज़ ऑब्वियसली 1.7 to 1.8 मिलियन है। तो स्पीशीज़ के अंदर तो ज़्यादा सिमिलर चीज़ें रह रही होंगी ना, और किंगडम इतने ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ को हमने 5 भाग में ही बांट दिया, तो वहाँ पे सिमिलरिटीज़ तो कम हो ही जाएंगी, सोचने वाली बात है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे? डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। स्पीशीज़ टू किंगडम अगर जाएंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ, ये स्पीशीज़ टू किंगडम जाने पे, स्पीशीज़ से किंगडम अगर हम जाएं तो असेंडिंग ऑर्डर में, ये रहा असेंडिंग ऑर्डर आपका, तो क्या होगा? सिमिलरिटीज डिक्रीज होंगी। अगर किंगडम से स्पीशीज़ आएंगे तो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर ये हुई, और सिमिलरिटीज क्या होंगी? इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद रखना है। ये भी याद रखना है, ये 7 का नाम हम याद रखेंगे। अगर इसके ऑर्डर्स ना याद रहें आपको, तो आप इस तरह से, किंगडम तो किंग होता है, मान लीजिए वो किंग है तो सबसे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो किंगडम आप याद रख लीजिएगा। फिर कैसे याद रखना है? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर स्पीशीज, इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है, पॉपुलर क्लास ऑफ गर्ल्स सेक्शन। एक मिनट, यहाँ शायद हम लिख नहीं पाएंगे, तो इसका बाद में आपको दे देते हैं ट्रिक, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे होता है पॉपुलर क्लास ऑफ गर्ल्स सेक्शन, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, वही बात है, कल वाली बात जो हमने कही, जो कैटेगरी हमने कल पढ़ा था वही आज भी पढ़ रहे हैं, मतलब सेम चीज़ है, उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं। अब आपने एक कैटेगरी, जैसे स्पीशीज़ को एक कैटेगरी आप बोल दिया, आपने बोला, या फिर रैंक बोला, टैक्सॉन बोला, जो भी बोला, ठीक है, एक कैटेगरी को। लेकिन सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जब मिलेंगी, दे ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट व्हाट? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ओके। इन एनी ऑर्डर you can show it in ascending order or in descending order. In both the orders
टुगेदर, ऑल टुगेदर दिस कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे, तो उसके लिए क्या नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ज़रूरी है, और किसके बेसिस पे करेंगे, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। ये सारी लाइंस आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन दी गई है कि दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो हम जो ग्रुप्स बनाते हैं या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनाते हैं, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के हिसाब से उसे कैटेगराइज नहीं कर देते हैं, वो अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं। मतलब कहने का, जैसे डॉग एंड कैट्स हैव 4 legs और हैंड्स, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि दोनों के पास 4 हाथ पैर है तो आप उसे एक ही कैटेगरी में या फिर ग्रुप्स में डाल देंगे। उसके लिए एक बहुत आपको मतलब डीप स्टडी करनी होती है, और तब पता चलता है कि दे आर डिस्टिंक्ट अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं वो लोग। तो यही था, और उसका ट्रिक, ऑब्लिगेट कैटेगरीज की ट्रिक अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।